भिंडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की पुस्तक संस्कृत साहित्य, इसमें से छठा पाठ सूक्ति सुधा हम पढ़ रहे हैं। ये उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है जिनको संस्कृत पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। यह लगता है कि संस्कृत में पद्य का अर्थ हम आसानी से नहीं निकाल पाते, या लगता है कि परीक्षा में पद्य आएगा तो किस प्रकार के प्रश्न होंगे, कर्ता को क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, या फिर उनको लगता है कि अन्वय कैसे बनाया जाता है, या जिनकी तैयारी बहुत अधिक है या फिर जिनकी तैयारी बहुत कम है, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप सबका सहयोग भी इसमें अपेक्षित है। आइए हम प्रारंभ करते हैं सूक्ति सुधा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पहला, सब जगह राजहंस का मन नहीं लगता, राजहंस का मन तो केवल मानसरोवर में ही लगता है। और फिर कहा, दूध और पानी को अलग करने में यदि हंस आप ही आलस्य करोगे तो संसार में कुलव्रत का पालन कौन करेगा। हे कोयल, आनंद रहित दिनों को दूसरे वन में दूसरे स्थान पर बिताओ, जब तक कि आम पर भ्रमर युक्त मंजरियां सुशोभित नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा, सत कवि के समान ही विद्वान व्यक्ति भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को चाहता है। इसके बाद आज हम प्रारंभ करेंगे 5 न किंचिदपि कुर्वाणः सौख्यैर दुखान यपि हति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रियो जनः। वही सीधा सरल पैटर्न हम काम में लेंगे। पदच्छेद से प्रारंभ करेंगे। पहले इन सब का पदच्छेद होगा। पदच्छेद के बाद में प्रत्येक शब्द का अर्थ हम लिखेंगे, अर्थ को हिंदी वाक्य में बदलेंगे और उसके हिसाब से संस्कृत में अन्वय हम लिखेंगे। पदच्छेद हम जानते हैं, संधि संधि युक्त शब्द हैं, बड़े शब्द हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया है, उसी को पदच्छेद कहा जाता है। किंचित धन अपि हमने संधि पढ़ी है तो अर्थ निकाल पदच्छेद करने में आसानी रहती है। जसत्व का उदाहरण है, तय के स्थान पर दय हुआ है। ये बड़ा शब्द है। किंचित कुछ, अपि भी कुछ भी, इसको भी अलग करेंगे। रे के स्थान पर विसर्ग कर दो, सौख्यई रे के स्थान पर विसर्ग हो गया। रुत्व में विसर्ग संधि, फिर होगा दुखानी। सब शब्दों को अंदाज के आधार पे अलग करेंगे। दुखम दुखे, दुखानी, फलम फले, फलानी, प्लस अपीहति यण संधि का उदाहरण हो गया। रे के स्थान पर विसर्ग किया, रुत्व विसर्ग संधि, न में ई की मात्रा, ई के बाद में ए, ई के बाद में समान स्वर नहीं हो तो यण संधि होती है। यहाँ दो तय हैं, उनको भी अलग कर लेंगे। तत् और तस्य दोनों सर्वनाम शब्द हैं। किमपि इसको भी अलग करना चाहेंगे तो किम धन अपि होगा। मैं आधा था इसलिए ए मिल गया, किम धन अपि। ये पदच्छेद हो गया अपना। पदच्छेद के बाद में लिखेंगे शब्दार्थ। प्रत्येक शब्द का अर्थ लिखेंगे और फिर अन्वय जोड़ लेंगे। अन्वय समझ में आते ही लगभग सब प्रकार के प्रश्न हमें समझ में आएंगे। तो आइए शब्दार्थ में से देखते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है पहले चरण में, न किंचित अपि कुर्वाणः। न को कई बार पढ़ा, नहीं, किंचित कुछ, अपि भी, कुर्वाणः करता हुआ, कुर्वाणः करता हुआ, क्रीधन सानच से कुर्वाणः, कुर्वाणा कुर्वाणम तो कुर्वाणः करता हुआ। सौख्यई दुखानी, अपीहति, सौख्यई सुखों के द्वारा।
सौख्यई सुखों के द्वारा सुख प्रदान करके दुखानी दुखों को अपीहति दूर करता है, अपीहति दूर करता है। नहीं किंचित कुछ अपि भी कुर्वाण है करता हुआ सौख्य सुखों के द्वारा दुखानी दुखों को अपीहति दूर करता है। यहाँ तक जोड़ लो एक बार, कुछ भी नहीं करता हुआ सुखों के द्वारा दुखों को दूर करता है, कुछ भी नहीं करता हुआ सुखों के द्वारा दुखों को दूर करता है। ऐसा व्यक्ति जो कोई विशेष काम नहीं करता लेकिन संकट में आए दुख में गिरे हुए अपने मित्र को सुख प्रदान करके उसके दुखों को दूर करता है, उसके लिए कहा जा रहा है। तीसरा चरण है फिर अपने पास में तत् वह कौन जो सुखों के द्वारा दुखों को दूर करता है, वह तस्य उसका किसका जिसके दुख दूर किए जा रहे हैं उसका, तत् तस्य उसका, किमपि कुछ भी, किमपि अर्थ होना चाहिए कुछ भी, लेकिन यहाँ अर्थ होगा श्रेष्ठ। सामान्य रूप से अर्थ निकलता है कुछ भी, लेकिन यहाँ अर्थ होगा श्रेष्ठ। द्रव्यम धन, द्रव्यम धन, वह उसका श्रेष्ठ धन है। किसका? जो सुखों के द्वारा दुखों को दूर करता है, वह उसका श्रेष्ठ धन है। जो दुख दूर करता है, जो वह उसका श्रेष्ठ धन है। फिर आगे अंतिम चरण है अपने पास में, यो ही यस्य प्रियो जन, यह वह या जो ही निश्चित रूप से यो ही यस्य जिसका प्रिय जन है, प्रिय अच्छा जन है, मित्र या व्यक्ति, प्रियजन। ये पूरा अर्थ हो गया। नहीं किंचित कुछ अपि भी, नहीं कुछ भी, कुर्वाण है करता हुआ, नहीं कुछ भी करता हुआ, सौख्य सुखों के द्वारा, नहीं कुछ भी करता हुआ सुखों के द्वारा दुखानी दुखों को अपीहति दूर करता है। कुछ भी नहीं करता हुआ सुखों के द्वारा दुखों को दूर करता है। तत् वह तस्य उसका, किमपि कुछ भी, या श्रेष्ठ द्रव्यम धन है, वह उसका श्रेष्ठ धन है। किसका? जिसके दुख दूर हो रहे हैं उसका श्रेष्ठ धन है। कौन? जो दुखों को दूर करता है। यह वह जो ही निश्चित रूप से यसे जिसका प्रियजन है, प्रियजन है। अब हम जोड़ेंगे यहाँ से अन्वय। पहले अंतिम चरण होगा ही निश्चित रूप से। जोड़ते समय घबराना नहीं है, गलत होगा तो काफी अपनी पेन अपना, बोर्ड अपना। अन्वय ही निश्चित रूप से, यस्य ही यह जो प्रियजन है, प्रियजन है, ये लिख लिया हमने। यह जो पहले लिखा ही निश्चित रूप से, यह जो यस्य जिसका प्रियजन है, प्रियजन है, यस्य रह गया।
यहाँ जोड़ के देख लेते हैं। ही निश्चित रूप से यसे जिसका, यह जो प्रियजन है, प्रियजन है, प्रियजन है। शब्द चेक कर लेते हैं पूरी आ गई क्या। तो ही निश्चित रूप से यसे जिसका, यह जो प्रियजन है, प्रियजन है, जो जिसका प्रियजन है। यहां लिखेंगे तो अर्थ सही आएगा। ही निश्चित रूप से यह जो यसे जिसका प्रियजन है, प्रियजन है, जो जिसका प्रियजन है, अच्छा मित्र है। फिर आगे लिखो, तत् वह, ही निश्चित रूप से यह जो यसे जिसका प्रियजन है, प्रियजन है, प्रियजन है। किंचित अपि, कुछ भी, किंचित अपि कुछ भी, न कुर्वाणः नहीं करता हुआ, कुछ भी नहीं करता हुआ, सौख्यई सुखों के द्वारा, सौख्यई सुखों के द्वारा, दुखानी दुखों को, दुखानी दुखों को, अपीहति दूर करता है। एक वाक्य हो गया। शब्दार्थ ठीक समझ में आने चाहिए। शब्दार्थ जैसे जैसे समझ में आएंगे वैसे वैसे अन्वय बनता चलेगा, कोई ज़्यादा समस्या आती नहीं है। फिर से देखो, निश्चित रूप से जो जिसका प्रियजन है, जो जिसका प्रियजन है, जो जिसका अच्छा मित्र है, या स्वयं को दूसरे का अच्छा मित्र बताता है कि मेरे से बढ़िया मित्र इसका कोई नहीं है, वह किंचित अपि कुछ भी, न कुर्वाण है नहीं करता हुआ, सौख्यई सुखों के द्वारा, दुखानी दुखों को, किसके दुखों को, मित्र के दुखों को, अपीहति दूर करता है। जो स्वयं को अच्छा मित्र मानता है वह कुछ भी नहीं करता हुआ सुखों के द्वारा मित्र को सुख देकर के उसके दुखों को दूर करता है। अब वह दूर करता है तो कुछ लाइन रह गई यहाँ पर, तत् वह कौन, जो सुख दे करके मित्र के दुखों को दूर करता है, वह तस्से उसका, उसके मित्र का, या जिसके दुख दूर हो रहे हैं उसका, किमपि श्रेष्ठ, किमपि श्रेष्ठ द्रव्यम धन होता है। आगे क्रिया और जुड़ेगी, भवती आवश्यकता होगी जोड़ लेंगे, अपने आप अर्थ जुड़ जाएगा। तत् वह तस्य किमपि द्रव्यम, वह उसका श्रेष्ठ धन होता है। कौन होता है? जो अपने मित्र के सुखों को, अपने मित्र के दुखों को स्वयं के सुख दे करके दूर करता है, उस प्रकार का व्यक्ति मित्र के लिए श्रेष्ठ धन होता है। दुखानी, यहाँ पर सुखानी का विलोम शब्द है। ये हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए, विलोम शब्द लिखो सुखानी का या दुखानी का। कुर्वाण है क्री धातु सानच प्रत्यय पुल्लिंग का उदाहरण है। यहाँ पर प्रियजन है, मित्र को कहा गया है। यह सर्वनाम शब्द है। यह जो कौन मित्र के लिए प्रयोग हुआ है, तत् वह सर्वनाम शब्द है। तस्य ये सर्वनाम शब्द है। तीन सर्वनाम शब्द है, यह, तत् और तस्य। परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर तत् इस सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा क्या हो सकती है, तो तत् का अर्थ निकाल लो। वह कौन है? यहाँ पर मित्र, तो तत् के स्थान पर मित्रम हो सकता है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है किंचित धन अपि, इसमें कौन सी संधि है, या जोड़ करके लिखो या संधि विच्छेद करके लिखो। बाकी कुछ सामान्य प्रश्न हो सकते हैं, कौन किसका मित्र है, सुखों के द्वारा दूर करता है या दुखों के द्वारा दूर करता है। मुख्य काम है यहाँ समझने का, हिंदी अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। उसके बाद अन्वय निकालने का हम प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा
जब अन्वय निकालने में हमें आसानी रहती है, याद होता रहता है। अन्वय निकालने का सीधा और सरल प्रकार हमने देखा। पहले शब्दार्थ निकालने हैं। शब्दार्थ निकालने के बाद में हिंदी वाक्य जोड़ करके देखना है, एक बार दो बार। जैसे ही हिंदी वाक्य जुड़ेगा वैसे वैसे संस्कृत शब्दों को लिखते चलना है, वो अपना अन्वय हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति में गुण होते हैं उस व्यक्ति के पास में संपत्तियां उसके गुणों से आकर्षित होकर के अपने आप चली आती हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रिया में विवेक है, परमा पदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धः स्वयमेव संपद है। पदच्छेद करेंगे। अब हमें समझ में भी आने लग गया होगा पदच्छेद। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है वो तो पहली बार में समझ जाते हैं। जो भी रनिंग में है, अभ्यास ही जिनका चल रहा है, क्रियाम धन अविवेक है, मैं को आधा लिया तो ए अलग हो गया। किसी भी प्रकार का नियम हमें याद नहीं है, संधि याद नहीं है, तो शब्दों का अंदाजा लगा लो। क्रियाम धन अविवेक है, परम अत्यधिक और आपदाम दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर ये शब्द बार बार ही आता है, स्वयं और एव अपने आप ही। शब्दार्थ लिखेंगे। सहसा अचानक, सहसा अचानक अव्यय है। सहसा विदधीत न विदधीत करना चाहिए, करनी चाहिए, दोनों अर्थ होंगे। जैसा अर्थ हमें आवश्यकता होगी वैसा जोड़ लेंगे। सहसा अचानक विदधीत करना चाहिए, न नहीं। अब जोड़ लो नहीं को यहीं पर। अचानक नहीं करना चाहिए क्या? क्रियाम कार्य को, क्रियाम कार्य को, अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए। अचानक का अर्थ है बिना किसी प्लानिंग के, कोई पता नहीं है काम क्या करना है, किस प्रकार से पूरा होगा, कब पूरा होगा, लेकिन उसमें बीच में ही चाटू नहीं रोड़ना चाहिए कि मैं 1 सेकंड में पूरा करके दिखा दूंगा। तो अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए। फिर आगे लिखा अविवेक है, बिना बुद्धि से किया गया काम अविवेक है। विवेक रहित, बुद्धि रहित, विवेक रहित, बुद्धि रहित किया गया कार्य परम अत्यधिक, परम अत्यधिक आपदाम, आपत्ति को, विपत्ति को, कष्ट को, पदम प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक विवेक रहित किया गया कार्य अत्यधिक आपत्ति को प्रत्येक कदम पर बुलाता है, प्रत्येक कदम पर आपत्ति का कारण बनता है। 2 चरण हो गए। वृणते, व्रीणते, वर्णन, वर्ण करती हैं, वर्ण करना, चुनना, ही निश्चित रूप से, ही निश्चित रूप से, विमृश्य कारिणम, सोच समझकर कार्य करने वाले को,
विमृश्य कारिणम सोच समझकर कार्य करने वाले को। जो सोच समझकर कार्य करता है उस सोच समझकर कार्य करने वाले को। फिर आगे लिखा गुण लुब्धः स्वयं एव संपदः। गुण लुब्धः गुणों से आकर्षित होकर, गुणों से आकर्षित होकर स्वयं एव स्वयं अपने आप एव अव्यय है, अर्थ होता है ही, अपने आप ही संपद है संपत्तियां। अब इसको जोड़ करके देखते हैं। फिर से देखो अर्थ को, सहसा अचानक, विदधीत करना चाहिए, न नहीं, अचानक नहीं करना चाहिए क्या, क्रियाम कार्य को। यहां तक जोड़ लो, अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए। तो सहसा अचानक किसको, कार्य को, क्रियाम अचानक कार्य को नहीं, न विदधीत करना चाहिए। संस्कृत की प्रसिद्ध सूक्ति है जो यहाँ से लेकर के बहुत बड़ी का अर्थ है फर्स्ट, नेट, इन सब में ये पूछा जाता है। इसके लिए सहसा क्रियाम न विदधीत, अचानक क्रिया को नहीं करना चाहिए। यहाँ तक लिख लिया हमने। अविवेक है विवेक रहित, विवेक रहित किया गया कार्य, बिना सोचे समझे किया गया कार्य, अचानक किया गया कार्य, परम अत्यधिक, आपदाम आपत्ति को, पदम प्रत्येक कदम पर बुलाता है। ऐसे कैसे जुड़ेगा ये। अविवेक है विवेक रहित किया गया कार्य, परम अत्यधिक, आपदाम आपत्ति को, पदम प्रत्येक पद पर, प्रत्येक कदम पर बुलाता है। बिना बुद्धि के, बिना सोचे समझे किया गया कार्य प्रत्येक कदम पर आपत्ति को बुलाता है। फिर आगे बढ़ो, ही निश्चित रूप से, यहाँ तक लिख लिया हमने। वृणोते वर्ण करती है, कौन कौन वर्ण करती है, कौन चुनती है, संपत्तियां चुनती हैं। किसको चुनती है, सोच समझकर कार्य करने वाले को, सोच समझकर कार्य करने वाले को। तो हम लिखेंगे ही निश्चित रूप से, विमृश्य कारिणम, विमृश्य कारिणम, सोच समझकर कार्य करने वाले को। गुण लुब्धः, लुब्धा में कत प्रत्यय है। गुण लुब्धः गुणों से आकर्षित होकर के, विमृश्य कारिणम सोच समझकर कार्य करने वाले को, गुण लुब्धः गुणों से आकर्षित होकर के, संपद है संपत्तियां, स्वयं एव अपने आप ही, स्वयं एव अपने आप ही, व्रीणते चुनती हैं। ये कंप्लीट अर्थ हो गया। हमने शब्दार्थ लिखा, शब्दार्थ को 1 से 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, जितनी बार में याद होता है समझ में आता है। और फिर उसके हिसाब से हिंदी वाक्य जोड़ा, हिंदी वाक्य जोड़ते गए। जैसे जैसे हिंदी वाक्य अपना पूरा होता है वैसे वैसे अन्वय हम निकाल लेंगे। अन्वय अपनी परीक्षा में नहीं है, लेकिन अन्वय के बिना हमें प्रश्नोत्तर समझ में भी नहीं आएंगे। सहसा अचानक से, क्रियाम किसी भी काम को, न विदधीत नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अविवेक है बिना विवेक के परम आपदाम, अत्यधिक आपत्ति को पदम प्रत्येक कदम पर बुलाता है। अविवेक से किया गया कार्य प्रत्येक कदम पर आपत्ति को बुलाता है। दूसरा प्रकार कहा ही निश्चित रूप से विमर्श कारिणम, सोच समझकर कार्य करने वाले को, जिस काम को मैं कर रहा हूं कब पूरा होगा, कितना समय लगेगा, श्रम शक्ति कितनी होगी, इसका रिजल्ट किस प्रकार का आएगा, ये सब प्रकार की बातें सोच समझकर करने वाले कार्य को, करने वाले व्यक्ति को गुण लुब्धहा, उसके गुणों से लुब्धहा आकर्षित होकर, संपद है संपत्तियां स्वयं एव अपने आप ही वृणुते चुन लेती है। जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है उसके गुणों से आकर्षित होकर के संपत्तियां अपने आप ही उस व्यक्ति को चुन लेती हैं, संपत्ति उसके पास अपने आप ही चली जाती है। यहाँ संपत्ति का अर्थ केवल पैसा नहीं, केवल धन नहीं, सांसारिक सुख नहीं है। संपत्ति का सीधा और सरल अर्थ भगवान कृष्ण ने कहा, हम उसी के आधार पे समझेंगे। खुद चरित्रवान है, माता पिता की सेवा वो कर रहा है, सब प्रकार के कष्ट उठा करके, संतान उसकी चरित्रवान है, घर में किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, उसी को संपत्ति कहा गया। केवल धन, केवल पैसा और सांसारिक सुख सुविधा ही संपत्तियां नहीं है। अब यहाँ सहसा अव्यय का पद है, सहसा अव्यय है, न अव्यय है, फिर अविवेक है, नय तत्पुरुष समास का उदाहरण है, न विवेक है, अविवेक है, ही अव्यय का पद है और एव अव्यय का पद है। विदधीत करना चाहिए, ये क्रिया है, यहाँ पर वृणोते चुन लेती है, ये भी क्रिया है, कौन चुनती है, संपद है संपत्तियां। कैसी संपत्तियां, गुण लुब्धहा, गुणों से आकर्षित होकर के। बाकी सीधे और सरल प्रश्न, सहसा का न विदधीत, अचानक से क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के बाकी प्रश्न वहां होंगे। मुख्य प्रश्न जो समझने योग्य है, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग कैसे करते हैं, क्रिया है तो इसका कर्ता कौन है, ये मुख्य प्रश्न है जो वहाँ बहुत टफ रहते हैं। बाकी तो सीधे और सरल है, अन्वय निकालने के बाद में कोई समस्या आती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 7, ये अपंडितों के लिए कहा गया कि उनके लिए विधाता ने मौन रहना एक श्रेष्ठ आभूषण बनाया है। विशेष रूप से विद्वानों के समान समाज में उनके लिए मौन रहना फायदेमंद लाभकारी रहता है। इसी के लिए कहा गया है, स्वायत्त मेकांत गुण गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविधाम समाजे विभूषणम मौन में पंडितानाम। पदच्छेद से प्रारंभ करेंगे। स्वा यतम, स्वाधीन रहने वाला, स्वतंत्र रहने वाला। फिर होगा एकांत गुणम, अकेला गुण। स्वतंत्र रहने वाला, अकेला गुण, ये अलग हो गया। छादनम अज्ञतायाः, छादनम धन, अज्ञतायाः ढकने को। अज्ञ है नहीं जानने वाला और विज्ञ है सब कुछ जानने वाला, मूर्खता को। फिर इसको अलग करेंगे। मौनम, मौन रहना, मैं को आधा लिया तो पंडिता नाम, पंडितु पंडिता नाम विद्वानों का। ये पदच्छेद हो गया। अब अर्थ लिख करके शब्दार्थ के द्वारा अन्वय निकालने का, अन्वय को समझने का प्रयास हम करेंगे।
स्वायत्तम, स्वाधीन रहने वाला, खुद के पास रहने वाला, स्वाधीन रहने वाला। फिर एकांत गुणम, अकेला गुण, अकेला गुण या अकेले गुण को जैसा अर्थ होगा वैसे जोड़ लेंगे। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, विधाता के द्वारा, विधात्रा विधाता के द्वारा। फिर है विनिर्मितम, विनिर्मितम, निर्मित किया गया है, बनाया गया है, निर्मित किया गया है। क्यों? छादनम, ढकने को, किसको ढकना है? अज्ञतायाः, अज्ञता को। अज्ञता का सामान्य अर्थ यहाँ लिया गया है मूर्खता कहा। मूर्खता जो सब जानता है विज्ञ, और जो नहीं जानता वो अज्ञ। यहीं से जोड़ के देखेंगे एक बार, शब्द कम होंगे तो तीसरे और चौथे चरण से लेंगे। स्वायत्तम, स्वाधीन रहने वाला, एकांतम, अकेला गुण। स्वाधीन रहने वाला और अकेला गुण दोनों शब्द विशेषता बता रहे हैं। विधात्रा, विधाता के द्वारा, विनिर्मितम, बनाया गया। यहाँ विधात्रा करता है और विनिर्मितम क्रिया है। छादनम, ढकने को, अज्ञतायाः, अज्ञता को। तो अभी जहाँ तक हमने समझा पहला शब्द होगा अपने पास में विधात्रा, विधाता के द्वारा, विधात्रा विधाता के द्वारा। स्वायत्तम, अकेला, स्वतंत्र रहने, और एकांत गुणम, स्वतंत्र रहने वाले गुण को। विधाता के द्वारा अपने खुद के अधीन रहने वाला, खुद के पास रहता है, दूसरे के पास नहीं रहता, तो खुद के अधीन रहने वाला और अकेला गुण। अज्ञतायाः छादनम, अज्ञतायाः, मूर्खता को, छादनम, ढकने के लिए, विनिर्मितम, बनाया गया है। कुछ शब्द यदि होंगे तो और जोड़ लेंगे इसमें। विधात्रा, विधाता के द्वारा। स्वायत्तम, स्वाधीन रहने वाला, खुद के पास रहने वाला, सौधन, अधीनम। एकांत गुणम, अकेला गुण। अज्ञतायाः छादनम, अज्ञता को ढकने के लिए, विनिर्मितम, बनाया गया है। फिर लिखते हैं आगे के शब्दों को। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेषतः, विशेष रूप से, विशेषतः, विशेष रूप से, सर्व, सब कुछ, विदाम, जानने वाले, विद्वानों के, विद्वानों के, समाजे, समाज में, विद्वानों के बीच में, विद्वानों के बीच में या विद्वानों के समाज में। विद्वानों के समाज में क्या? विभूषणम, आभूषण रहता है। विभूषणम, आभूषण, विभूषणम, आभूषण। मौनम, चुप रहना, मौनम, मौन रहना, चुप रहना। एक शब्द बचा अपने पास में, पंडितानाम, मूर्खों का। पंडित इसका अर्थ है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला, दिशा देने वाला, और पंडितानाम, मूर्खों का। अब बचा हुआ अर्थ भी हम जोड़ेंगे।
यहाँ तक लिख लिया था हमने। अज्ञता, यह अज्ञता को विशेषतः विशेष रूप से सर्वविधाम विद्वानों के समाजे बीच में, विद्वानों के बीच में मौनम चुप रहना, किनका? अपंडिता नाम, अपंडितों का, मूर्खों का चुप रहना क्या होता है? विभूषणम आभूषण होता है। विशेष रूप से, विशेषतः, विशेष रूप से, विशेषतः विशेष रूप से अपंडिता नाम, मूर्खों का, मूर्खों का क्या? और कहाँ? तो मूर्खों का सर्वविधाम समाजे, सर्वविधाम समाजे, सर्व यानी सब कुछ, विदाम जानने वाले, सब कुछ जानने वाले, समाजे समाज के बीच में, सब कुछ जानने वालों के बीच में, सब कुछ जानने वालों के मध्य में, सर्वविधाम समाजे। फिर अपने पास में शब्द रहा मौनम विभूषणम, मौनम चुप रहना, विभूषणम आभूषण होता है, गहना होता है, मूर्खता की पहचान बाहर नहीं आने देता। जब तक बोलेगा नहीं तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि क्या है, किस प्रकार का व्यक्ति है और क्या कहना चाहता है, मूर्ख है या विद्वान है। अब फिर जोड़ते हैं, अन्वय में कोई समस्या होगी तो शब्दों को आगे पीछे करेंगे, अन्यथा ऐसे कैसे छोड़ देंगे। विधात्रा, विधाता ने, स्वायत्तम स्वाधीन रहने वाला, एकांत गुणम अकेला गुण, अज्ञताया छादनम मूर्खता को ढकने के लिए विनिर्मितम बनाया है। विधाता ने अपने अधीन रहने वाला अकेला गुण मूर्खता को ढकने के लिए बनाया है। विशेषतः विशेष रूप से अपंडिता नाम, मूर्खों का, सर्वविधाम समाजे विद्वानों के समाज में, मौनम चुप रहना, विभूषणम आभूषण रहता है। तो विधाता ने गुण भी मौन रहना बनाया और विद्वानों के बीच में मौन रहना भी, मौन रहना ही मूर्खों के लिए आभूषण का, गहने का काम करता है। देखिए, फिर से देखिए प्रश्नों का प्रकार। विनिर्मितम बनाया, क्रिया का पद है, किसने बनाया? विधात्रा ने, अप्रधान करता। तृतीया का एक वचन है तो अप्रधान करता है। विधात्रा विनिर्मितम, विधाता ने बनाया, विधाता ने बनाया। गुण कैसा? गुण कैसा है? स्वायत्तम, अपने अधीन रहने वाला। तो गुण की विशेषता बता रहा है स्वायत्तम पद, ये यहाँ विशेषण है और गुण विशेष्य है। फिर दूसरा, ये भी विशेषण है, एकांत अकेला। गुण की दो विशेषता कही गई। गुण स्वायत्तम है, अपने पास रहता है, एकांत अकेला है, एक ही है और अपने पास रहता है। तो दो विशेषण और इनका विशेष्य है गुणम। अपंडिता नाम, न पंडिता नाम, न तत्पुरुष समास, न होगा न पंडिता नाम इति अपंडिता नाम। इस प्रकार के प्रश्न वहां होंगे। बाकी सब सीधे और सरल प्रश्न हैं जिनको हम निकाल लेंगे। फिर आगे कहा, महान लोग किस प्रकार के होने चाहिए, या संसार में किन लोगों को महान कहा गया है, या संसार में किन गुणों को अपना करके व्यक्ति महान बन सकता है, उन्हीं की पहचान प्रस्तुत श्लोक में की गई है। वही काम अपना जो इससे पहले किया था। छोटी छोटी बातें बोल करके, बीच बीच में खूब सारा टाइम बिता करके समय पास करना बहुत आसान है। लगातार पढ़ाना, ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन रहती है, पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों के लिए ही। लेकिन इससे समय की बचत होती है और जो हम समझना और समझाना चाहते हैं वो जल्दी सीख पाते हैं। धैर्य मथाभ्युदये, धैर्य शब्द को हमने कई बार पढ़ा है, तो धैर्यम होगा
मैं को अलग करेंगे तो ए बचेगा यहाँ। अथ, ये भी हमने पढ़ा, मंगलकारी शब्द है। अथ कारक प्रकरण, अथ संज्ञा प्रकरण, अथ संधि प्रकरण। दीर्घ संधि हटेगी तो अभ्युदय, अभिधन, उदय, इसको भी अलग करना चाहेंगे तो अभि उपसर्ग अलग होगा। इसके बाद में ये शब्द पूरा हो गया तो ये अलग होगा, च प्लस अभिरुचि ही प्लस व्यसनम, च प्लस अभिरुचि, और इसके बाद में होगा व्यसनम, रे का विसर्ग हो गया। यहां से अलग होगा तो प्रकृति सिद्धम प्लस इदम। अब जोड़ लेंगे, यहां से भी चेक कर लो। विपदी, विपत्ति में धैर्यम, धैर्य रखना। विपदी, विपत्ति में धैर्यम, धैर्य रखना। संकट का समय आने पर धैर्य रख करके बिताना, हाँ, जल्दबाजी नहीं करना। अथ अभ्युदय, संपत्ति पास आ जाने पर, बहुत सी ताकत पास में हो जाने पर, या कर्ता धर्ता हो जाने पर, बहुत सारा पावर हो जाने पर। समाशील रहना चाहिए। सदसी सभा में, सदसी सभा में वाक वाणी की पटुता, पटुता होनी चाहिए। चपलता और पटुता दोनों में अंतर है। बिना बुलाए बकबक बोलता है वो है चपलता, अनावश्यक बोलना। बात का सभा में उचित और संक्षेप में जवाब देना, जो पूछा गया है वैसा ही जवाब देना, उसको कहा जाता है पटुता। तो सदस्य सभा में वाक पटुता, वाणी में पटुता। युद्धि, युद्ध में विक्रम है, पराक्रम दिखाना, शौर्य दिखाना। यशस्वी, च का अर्थ पहले जोड़ लेंगे, च और यशस्वी, यश प्राप्त करने में, अच्छे काम के लिए व्यक्ति की प्रसिद्धि को यश कहा जाता है। यश प्राप्त करने में अभिरुचि ही, रुचि रखना। श्रुतौ, वेद शास्त्र आदि को सुनने में, अच्छी बातों को सुनने में व्यसनम, व्यसन रखना, लगाव रखना, आसक्ति रखना। फिर यहाँ से अलग होगा तो इदम, यह ही निश्चित रूप से महात्मनाम, महान लोगों का, प्रकृति सिद्धम, प्रकृति से प्राप्त गुण होते हैं। ये सब महान लोगों में प्रकृति से प्राप्त गुण होते हैं। लिख करके देखते हैं। विपदी, विपत्ति में धैर्यम, धैर्य रखना, तसल्ली रखना। अथ मंगलकारी शब्द है, अर्थ जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। अथ अभ्युदय, अभ्युदय, पावर में आने पर बहुत सारा धन या ताकत पास में हो जाने पर, अभ्युदय होने पर, बहुत सारी संपत्ति पास में होने पर, समाशील रहना, समाशील रहना, क्षमा करने के योग्य बनना। कुछ लोगों के पास में जब पावर आता है तो वो ये समझते हैं भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अधीनस्थ जो काम करते हैं वो जीरो हैं, वो शून्य हैं, उनको कुछ नहीं आता। या ऐसा भी कभी कभार लगता है कि मैं तनख्वाह उसको घर में से ला करके दे रहा हूँ। या दूसरा विपरीत प्रकार है, कुछ इतने सज्जन और अच्छे लोग होते हैं जो पावर में बैठे रहते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि कितना उच्च है, कितना महान है, और बिल्कुल शांत तरीके से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थ परिवार को साथ लेकर के आगे बढ़ते। अभ्युदय, अभ्युदय होने पर समाशील रहना,
सदसी सभा में, सदसी सभा में, सभा का यहाँ अर्थ है जहाँ बहुत लोग इकट्ठे हों, जहाँ काम की बात चल रही हो, जहाँ विद्वानों की सभा हो। सदसी सभा में वाक वाणी में पटुता, पटुता होनी चाहिए। सभा में वाक पटु, वाक पटुता रहना, वाक पटु रहना। उचित जवाब देने का गुण होना, देने का गुण होना। फिर युद्धि, युद्ध में, युद्धि युद्ध में। विक्रम है पराक्रम दिखाना। पराक्रम दिखाना। युद्धि विक्रम है, युद्ध में पराक्रम दिखाना। फिर यशस्वी, चेकार्थ पहले ही जोड़ लो, और यशस्वी यश में, यश प्राप्त करने में। अभिरुचि ही, रुचि रखना। अभिरुचि ही, रुचि रखना। श्रुतौ, वेद शास्त्र आदि को सुनने में। व्यसनम, आसक्ति रखना। श्रुतौ वेद शास्त्र आदि सुनने में। व्यसनम, आसक्ति रखना, लगाव रखना। प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मनाम, तो इदम ये गुण, इदम ये गुण जो ऊपर कहे गए हैं वे सारे गुण, इदम सर्वनाम शब्द हैं, ये सब ही निश्चित रूप से, ही निश्चित रूप से महात्मनाम, महात्मनाम महान लोगों का, महान लोगों के, महान लोगों के। प्रकृति सिद्धम, प्रकृति से ही सिद्धम प्राप्त होते हैं, स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं। स्वभाव में ही मिलते हैं, या स्वभाव में ही प्राप्त होते हैं, या स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं, या जन्म से ही मिलते हैं। जो भी अर्थ अंत में निकालना चाहे। फिर से देखो, विपदी विपत्ति में धैर्यम, धैर्य रखना। ये सारा अन्वय इसी प्रकार चलेगा, इनमें से बदला नहीं जाएगा, जहाँ बदलेगा वहाँ शब्द बदल लेंगे। ये पहला होगा अन्वय में, विपदी विपदी विपत्ति में धैर्यम, धैर्य रखना, पहला गुण महान लोगों का। दूसरा गुण है अभ्युदय, बहुत सारी समृद्धि होने पर समाशील रहना, ये दूसरा गुण। पहला विपत्ति में धैर्य रखना, दूसरा संपत्ति आ जाने पर समाशील रहना, ये दूसरा गुण है। सदसी सभा में, ये पांचवा शब्द होगा अन्वय में। वाकपटुता, वाकपटु रहना या उचित जवाब देना, ये छठा शब्द हो गया अन्वय का। और तीसरा गुण हो गया महान व्यक्ति का, युद्धि, युद्ध में विक्रम है, युद्धि युद्ध में विक्रम है। पराक्रम दिखाना, शौर्य दिखाना, वीरता दिखाना। च और यशसी, यश में अभिरुचि ही, रुचि रखना।
ये 11 हो गया। श्रुतौ, ये इन 2 शब्दों को बदला है, बाकी ऐसे कैसे है। श्रुतौ वेद शास्त्र आदि सुनने में, व्यसनम रुचि रखना, वेद शास्त्र आदि सुनने में व्यसनम रुचि रखना। इदम, ये सब, ये 14 नंबर का शब्द होगा। ये सब ही निश्चित रूप से महात्मनाम, महान लोगों में, प्रकृति सिद्धम, स्वभाव से ही मिलते हैं, स्वभाव में ही मिलते हैं। जो भी महान बनना चाहता है या महान लोगों का अनुसरण करना चाहता है, उनको कुछ गुणों को देखना पड़ेगा। विपत्ति में धैर्य रखना पहला गुण, अभ्युदय होने पर, संपत्ति होने पर समाशील रहना दूसरा गुण है महान लोगों का। सभा में वाक्पटु या उचित जवाब देने वाला होना, ये तीसरा गुण है। युद्धि, युद्ध में विक्रम है, पराक्रम दिखाना, ये चौथा गुण है। और यशस्वी, यश में अभिरुचि, रुचि रखना, ये 5वां गुण है महान लोगों का। छठा गुण है वेद शास्त्र आदि सुनने में आसक्ति रखना, लगाव रखना, ज़्यादा आदत उन्हीं की रखना। और फिर 7वां है, सॉरी ये 6 गुण हो गए। इदम, ये सब कौन, ये सर्वनाम शब्द है, तो इदम ये सब कौन है, गुण है। इदम के स्थान पर गुण आ सकता है, संज्ञा शब्द। तो ये सब ही निश्चित रूप से महात्मनाम, महान लोगों के प्रकृति सिद्धम, स्वभाव में ही रहते हैं। प्रकृति से ही उनको प्राप्त होते हैं, जन्म से या स्वभाव से ही उनको प्राप्त होते हैं। ये अपना अन्वय हो गया। महाकवि भर्तृहरि जी ने 3 प्रकार के व्यक्ति कहे हैं, या व्यक्ति की 3 श्रेणियां कही हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो व्यक्ति पूरी प्लानिंग करते हैं, काम पूरा करने की योजना बनाते हैं और उस योजना में आने वाली समस्याओं के डर से काम को ही प्रारंभ नहीं करते, उनको भर्तृहरि जी महाराज ने अधम व्यक्ति कहा है, तीसरी श्रेणी का व्यक्ति। दूसरी श्रेणी का व्यक्ति मध्यम कहा जाता है। उनके लिए भर्तृहरि जी महाराज ने कहा है कि मध्यम श्रेणी के व्यक्ति काम को तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन काम में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों के डर से काम को छोड़ करके भाग जाते हैं। और तीसरी श्रेणी कही है उत्तम व्यक्तियों की, कार्य में अपने द्वारा तय किए गए लक्ष्य की प्राप्ति में बार बार समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं से जो घबरा करके राह नहीं छोड़ता, जो घबरा करके पथ नहीं छोड़ता या समस्याओं का समाधान करता हुआ अपनी मंजिल की ओर जाता है, अपने लक्ष्य की ओर जाता है, वही उत्तम व्यक्ति कहलाता है। अपने पास में संसाधनों की कमी हो सकती है, अध्यापक की भी कमी हो सकती है, लेकिन जो संसाधन मौजूद हैं उनका अधिकतम उपयोग करके, समय का सदुपयोग करके जो आज के समय को समझेगा, जो समय की कीमत को पहचानेगा, एक दिन वही महान व्यक्ति बनता है। धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।